हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने अवयव के प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला प्रकार और दूसरा प्रकार पढ़ लिया था। आज हम लोग चल देते हैं तीसरे प्रकार पर। तो देखिए, तीसरा प्रकार हमारा क्या है? तीसरा प्रकार है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में आप देखिए कैसे आप बताएंगे कि ये वर्ग अवयव है। तो जिस अवयव में पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपका ये क्लियर होगा। देखिए, जैसे हमने ये एक अवयव बनाया और इसमें हमने अवयव लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक हमारा वर्ग अवयव है। कैसे? यहाँ पर जब हम देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं। यह है R1, यह है R2 और यह है R3। और अगर हम स्तंभों की संख्या देखें तो 1 2 और 3। तो यहाँ पर समझिएगा, स्तंभ है इसके C1 C2 और C3, क्योंकि जितने यहाँ स्तंभ हैं उतनी ही यहाँ पंक्तियाँ हैं। तो रो इक्वल टू सी, अर्थात जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। देखिए, ये भी एक वर्ग अवयव है। इसमें हम लिखने वाले हैं 1 2 3 4। ये भी एक वर्ग अवयव है। देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2, 2 पंक्तियां हैं। ये है R1, ये है R2। और स्तंभों की संख्या अगर हम देखें तो 1 2। तो ये स्तंभों की संख्या हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? C1 और C2। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, अर्थात R = C।
क्लियर है। अब ये जो यहाँ पर आव्यूह लिखा हुआ है, इस आव्यूह की कोटि अगर हम कहें तो वो 3x3 है। क्या है? 3x3। और जो यहाँ पर आव्यूह बना हुआ है, इसकी कोटि 2x2 है। क्लियर? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, और इसमें 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। क्लियर है? उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे व्लॉग चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले पार्ट पर बढ़ जाते हैं। आव्यूह का अगला प्रकार है वर्ग आव्यूह। के बाद है नंबर 4। नंबर 4 है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। तो देखिए पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या बोला? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्लियर? जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर हम यहाँ पर एक आव्यूह बनाएं, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसमें हम अवयव लिखने जा रहे हैं 1 2 3। तो ये हमारी क्या है? पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जब देख रहे हैं तो केवल एक पंक्ति ही यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, केवल एक पंक्ति ही यहाँ पर है, और जब किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। लगता है खाना बन गया है, सीटी पर सीटी आती जा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सबके घर में आ रहा होगा, सबके घर में खाना बनता है, आवाज़ आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ आने दीजिए, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ हैं हमारी एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है। अगर हम स्तंभ काउंट करें तो स्तंभ हैं 1 2 और 3, यानी स्तंभ हैं C1 C2 और C3, जिससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, सिर्फ हमारे पास
पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या एक होनी चाहिए। अगर हम इसके कोट की बात करें तो एक पंक्ति है, तीन स्तंभ हैं, यानी ये अवयव 1x3 की कोटिका है। क्लियर है? जिसमें एक पंक्ति और तीन स्तंभ हैं। अगर हम एक इसका एग्जाम्पल और बनाएं तो समझिए, यहाँ पर एक ये हमने अवयव बनाया छोटा सा, जिसमें हम क्या लिख दें, 1 और 2। तो ये भी हमारा पंक्ति अवयव है। इसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 है, स्तंभों की संख्या 2 है। क्लियर? तो हम कह देंगे कि भैया यहाँ पर पंक्ति 1 है R1 और स्तंभ 2 हैं C1 व C2। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट पर, जिसको हम बोलेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव नंबर 5 है स्तंभ अवयव। तो देखिए, जैसे आप लोगों ने पंक्ति अवयव पढ़ा, वैसे ही स्तंभ अवयव आप जानेंगे कि क्या होता है। तो स्तंभ अवयव में हम कह सकते हैं कि जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे जैसे समझिएगा, यहाँ पर हमने ये एक अवयव बनाया यहाँ पर, तो इस अवयव में जब हम अवयव लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या केवल 1 है। ये देखिए, केवल एक स्तंभ है। पंक्तियों की संख्या 1 2 और 3 है। पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ है केवल 1, यानी C1 है ये R1 R2 और ये है R3। क्लियर है? तो ये हमारे पास अवयव आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। अगर इसके कोट की बात करें तो कोट इसका है 3x1। ठीक है, 3x1 इसकी कोटि है। जरूरी नहीं कि यही अवयव हो, चेंज करके हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा देते हैं। स्तंभ अवयव इसको भी बोलेंगे। इसमें हम अवयव लिखने जा रहे हैं। तो
जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 2, हमने क्या लिखा 1 2। तो यहाँ पर जब हम स्तंभों की संख्या देखेंगे तो एक ही स्तंभ है, पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो पंक्तियों की संख्या 2 हैं, अर्थात स्तंभ हैं 1, पंक्तियाँ हैं R1 R2 2। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे पंक्तियों की तो पंक्तियाँ हैं 2, स्तंभ हैं 1, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 1। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा टाइप है। तो अगला टाइप है हमारा शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। तो शून्य या रिक्त आव्यूह, तो समझिएगा ध्यान से, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे समझिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर एक आव्यूह बनाया इस तरीके से, और इसमें हमने तत्व लिखे 0 0 0 0 0 और 0। ये हमने इसमें 6 तत्व लिखे हैं और सभी तत्व आप देख रहे हैं कि जो सभी तत्व हैं वो शून्य हैं। सभी तत्व जो हैं वो शून्य हैं। इसका मतलब है कि यह एक शून्य आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्व शून्य हों वो शून्य आव्यूह कहलाता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये इसी तरीके का हो। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ लिखें 0 0 और 0, तो ये भी हमारे क्या हैं, शून्य आव्यूह हैं। ये भी हमारा क्या है, शून्य आव्यूह है, क्योंकि यहाँ पर भी सारे तत्व जो हैं वो कैसे हैं, सारे तत्व शून्य हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से
हम बता सकते हैं कि शून्य अवयव या रिक्त अवयव किसे कहते हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और जिसकी वजह से आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला टाइप नंबर 7 क्या कह रहा है। इकाई का तत्समक अवयव काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर 7, इकाई का तत्समक अवयव। तो देखिए, इकाई का तत्समक अवयव जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, शेष सभी तत्व शून्य हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, तो उसे इकाई का तत्समक अवयव कहते हैं। उसे इकाई का तत्समक अवयव कहते हैं। इकाई का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे मुख्य विकर्ण की। जो यहाँ पर हमने बात लिखी है मुख्य विकर्ण, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले मुख्य विकर्ण की बात कर लेते हैं कि मुख्य विकर्ण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको हम एक नोट डलवा रहे हैं। नोट है कि किसी अवयव के दो विकर्ण होते हैं। किसी अवयव के दो विकर्ण होते हैं
जिसमें से बाएं बाएं ऊपरी सिरे बाएं ऊपरी सिरे से दाएं निचले सिरे को मिलाने वाला विकर्ण मुख्य विकर्ण होता है। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। पहले तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा दीजिए। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एक आव्यूह बना रहे हैं, और इस आव्यूह में यहाँ पर हम तत्व लिख रहे हैं 1 0 0 1। तो देखिए इसका मुख्य विकर्ण आप देख लीजिए, ये मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई होने चाहिए, शेष तत्व शून्य होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं I2। टू का मतलब है ये आव्यूह जो है ये 2 क्रॉस 2 का है। अगर हम I3 की बात करें तो इकाई तत्समक आव्यूह क्या होता है वो भी देख लीजिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये भी देखिए इकाई तत्समक आव्यूह है। ये 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है। इसका भी मुख्य विकर्ण इकाई है तथा शेष अवयव शून्य है। इसको I3 से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोटि 3 क्रॉस 3 है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आपको सिखाया गया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।